आप लोग मुझे सुन सकते हैं? आयशा जी जी, विकास, डॉक्टर जी, जी। आयशा जावेद। तो अगला सवाल मेरा आपसे है, आप टिम्स में काम करती हैं। आपने मुझे अपना हुँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना है कि जब मरीज़ आते हैं, क्या-क्या मुश्किलात आपको सामना करना पड़ता है? ये जो ज़हर का इंजेक्शन का जो एक टीका है, ज़हर का टीका जो ये बात फैली हुई है, क्या आप लोग इतने ज़ालिम हैं कि एक मरीज़ आपके पास आता है और आप उल्टा उसको ज़हर का टीका लगाते हैं और अगर आप लगाते ही हैं, तो आपको उसके बदले क्या मिलता है? जी विकास आपको मेरी आवाज़ आ रही है? राइट, ओके, थैंक यू क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट हो गया था। पहले तो जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है ये बहुत अहम है और इस सवाल में बहुत से जवाबात छुपे हुए हैं क्योंकि इस वक़्त चूँकि मैं पिम्स में हूँ जो इस वक़्त लार्जेस्ट टर्शियरी केयर अस्पताल है गवर्नमेंट का। सबसे पहले जो आपका सवाल था कि मुश्किलात आ क्या रही हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले तो हमारी आवाम ने इसको पहले तो सच ही नहीं समझा कि कोरोना कोई बीमारी है ही नहीं। जब आहिस्ता-आहिस्ता नंबर बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि लॉकडाउन ईज़ किया था, तो हमने अपने इर्द-गिर्द देखा कि लोगों की अमवात भी हो रही हैं, लोग इस मर्ज़ में मुब्तला भी हो रहे हैं, एकदम से टेस्टों का रुझान भी बढ़ गया। तो सबसे पहले तो एक पैनिक क्रिएट हो गई है कुछ लोगों में, जो इसको मानना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात है कि तशख़ीस से लेकर इलाज तक बहुत से मराहिल से मरीज़ भी गुज़रता है, मरीज़ के लवाहिकीन भी गुज़रते हैं। गवर्नमेंट जो है, हुकूमत की तरफ से ये फ्री टेस्ट दिया जा रहा है। लेकिन इसके मुतबादिल टेस्ट जो दरमियान में करवाए जाते हैं, चूँकि वो महँगे भी हैं, तो वो एक मरीज़ के लिए उस पे खर्चा करना वो काफ़ी महँगा हो गया। इस वक़्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, जो ज़हर का टीका है, इसकी असल वजह ये होती है कि अब पेशेंट इतने क्रिटिकल हालत में, इतने सीरियस हाल में अस्पताल आ रहे हैं, कि चाहे एक 22 साल का लड़का है, एकदम से वो भी क्रिटिकल आ रहा है। मरीज़ अस्पताल आता है जिसको हल्की-सी खाँसी होती है 3-4 दिन की, जब मरीज़ आता है उसके हम कोई टेस्ट करते हैं, एक्स-रे करते हैं, उसमें मरीज़ 3 से 4 घंटे के अंदर-अंदर मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। चूँकि अक्सर सेटअप्स में आइसोलेशन के एरिया में मरीज़ के लवाहिकीन को आने की इजाज़त नहीं होती और ये सारा इलाज और तशख़ीस डॉक्टर खुद कर रहे होते हैं। तो कुछ राइट। मरीज़ों में ये एक रुझान नज़र आया है कि जी हमने मरीज़ को नहीं देखा, मरीज़ डॉक्टर अंदर ले गए और 3-4 घंटे के अंदर-अंदर मरीज़ की डेथ हो गई। सही, मैं ऐसे मरीज़ों के साथ मैं दिल की गहराइयों से उनकी इस कंडीशन को समझती भी हूँ। ज़ाहिर-सी बात है आपका घर का कोई ऐसा शख़्स जो आपके सामने कुछ घंटों में खुदा ना ख़ास्ता फ़ौत हो जाए, तो ऐसे मरीज़ों के लवाहिकीन के जज़्बात हम बहुत ज़्यादा समझते हैं। ये याद रखिए ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कुछ घंटों और कुछ दिनों के अंदर-अंदर मरीज़ के फेफड़ों को इतना ख़राब कर देती है और उनके अंदर जिस्म में खून के खुलियों को इस तरह से तबाह करना शुरू कर देती है कि मरीज़ अगर क्रिटिकल हो जाए तो मौत खुदा ना ख़ास्ता बहुत जल्दी वाक़या हो जाती है। इसमें खुदा ना ख़ास्ता डॉक्टर्स को किसी किस्म की कोई एडिशनल जो एक कॉन्सेप्ट है कि डॉलर्स आ रहे हैं, पे आ रही है, ऐसा कोई खुदा ना ख़ास्ता नहीं है। हम बहुत से डॉक्टर्स हैं जो ऑन ड्यूटी इन्फेक्ट हुए हैं। मेरी बहुत से करीबी कोलीग्स हैं, हमारे इंटरनल मेडिसिन के, क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट हैं। सो ये एक ऐसी बीमारी है जो मरीज़ को और डॉक्टर को दोनों को हो रही है और खुदा ना ख़ास्ता अगर इसमें किसी तरह से भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती या डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते तो शायद हम इन्फेक्ट ना होते। सही, हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अपने मरीज़ों को बेहतरीन तिब्बी अ, इलाज फराहम करें। सही। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें तशख़ीस में भी मसला हो रहा है। ये एक डॉक्टर्स के लिहाज़ से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि राइट, हमसे मर्ज़ की तशख़ीस में या तो कभी-कभार डिले हो रहा है क्योंकि मरीज़ हमारे पास डर से नहीं आ रहे या राइट, उनको ये डर है कि डेड बॉडी हैंडओवर नहीं की जाएगी या ये सही, डर है कि तदफ़ीन नहीं अलाउ की जाएगी। तो ये सही, बहुत से हमारे सोशल स्टिग्माज़ हैं जिसकी सही। वज़ह से मरीज़ डर रहा है हमारे पास आने से। मैं स्टिग्मा की आपने बात की तो मैं ज़रूर आपसे मैं तो नाज़रीन पहली बात तो ये कि अगर ये ज़हर का टीका होता तो जो 50 से ज़्यादा डॉक्टर फ़ौत हो चुके हैं या शहीद हो चुके हैं, जी, बिल्कुल। वो ना होते।